श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 37वीं चौथा अध्याय 9 श्लोक हमने कल देखे थे और 9वें श्लोक में भगवान गुरु का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ कि वो अर्जुन को जिज्ञासु हृदय के रूप में जो भी कोई गीता का श्रवण करता है उसके समक्ष ये अपना संदेश दे रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य और मेरा कर्म भी दिव्य। ऐसा जो जानता है, तत्वतः जानता है, वो देह का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, फिर वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ एक भगवान का दिव्य जन्म और भगवान का दिव्य कर्म ये बताया, और हम अर्जुन के रूप में जो उनके सामने उनका भी दिव्य जन्म और दिव्य कर्म होना चाहिए। उनका दिव्य जन्म और दिव्य कर्म कैसे होगा? तो हम जिस स्थिति में हैं, हमारी जो स्थिति है वो है अपरा प्रकृति में हमारा निवास है, अपरा प्रकृति में हम रह रहे हैं। अपरा प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। ये जो हमारा जीवन क्रम है वो इस अपरा प्रकृति के घेरे में है। मन, बुद्धि, अहंकार और पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच सूक्ष्म भूत, इस स्तर पर हम जी रहे हैं। तो इस अपरा प्रकृति से जब हमारा परा प्रकृति में आरोहण होता है तो ये हमारा दिव्य जन्म होता है। अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में आरोहण को ही दिव्य जन्म कहा है। अर्थात हम अपने चैत्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जो साइकिक बीइंग है वो हमें प्राप्त हो जाता है, अंतरात्मा जिसको कहते हैं। अंतरात्मा में हमारा जन्म हो जाता है, हम बिल्कुल सचेतन हो जाते हैं, चिन्मय हो जाते हैं। हम अभी बुद्धि के माध्यम से हम बाहर की चीज़ों को देखते, भालते, छानबीन करते हैं और फिर हम चिन्मय हो जाते हैं। यही हमारा दिव्य जन्म है। और उस चिन्मय अवस्था में जो हमारे कर्म होते हैं वो आसक्ति से रहित होते हैं, अपने प्रभु को समर्पित होते हैं, वही दिव्य कर्म होते हैं। तो ऐसा जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के रूप में अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, मानी जैसे इन्होंने अपना दिव्य जन्म दिव्य कर्म बताया कि अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके, और मैं इस धरती पर ये जो अपनी माया से, यहाँ पर ये दिखाया है ना, आत्म माया, 6ठे श्लोक में, अपनी माया से मैं अपने प्रकृति को अपने वश में करके और जन्म ग्रहण करता हूँ। तो ये तो उनका दिव्य जन्म और उनका दिव्य कर्म, अर्थात दिव्य कर्म के रूप में वे अपने जीवन को चलाते हैं। ये भगवान अपना दृष्टांत दे रहे हैं कि मैं दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के रूप में जो मेरा स्वरूप आपके सामने है, तुम्हारे सामने है, तुम्हें भी अपना दिव्य जन्म और दिव्य कर्म प्राप्त करना होगा। अर्थात मेरी स्थिति में जब तुम आ जाओगे तो ये तुम्हारा दिव्य जन्म होगा। तुम्हारी जो चेतना इस समय है वो बहुत ही स्थूल चेतना है। अभी तुम शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हो तो तुम अपने प्राण को अपना स्वरूप समझने लगते हो, अपने मन को अपना स्वरूप समझने लगते हो। कुछ आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको अपना स्वरूप समझने लगते हो। और इससे भी ऊपर जब तुम आरोहण करते हो तो विज्ञानमय लोक में तुम्हारा पदार्पण होता है। और उस विज्ञानमय लोक के भी बहुत सारे, वो जैसे पहाड़ के ऊपर एक सीढ़ी होती है, उस विज्ञान में लोक के भी बहुत सारे
लेवल्स हैं, तो उनमें जो एक प्रकार से ऊपर वाला जो लेवल है, विज्ञान में लोक का जो ऊपर वाला लेवल है, उसको कहते हैं, उसको कहेंगे परा प्रकृति में आरोहण। तो उस परा प्रकृति में जो हमारा आरोहण होता है, तो ये हमारा दिव्य जन्म होता है। ये एक अपरार्ध होता है, एक परार्ध होता है। परार्ध और अपरार्ध के बीच में ये मध्य बिंदु है, जहाँ पर हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, निम्न चेतना से ऊर्ध्व चेतना में ऊपर अपने आप को उठाते हैं। तो अपरार्ध ये जैसे एक पूरा इसको बांटा जाए तो एक परार्ध और एक अपरार्ध और एक बीच की स्थिति। तो अपरार्ध ये है त्रिलोकी और परार्ध एक त्रिलोकी है, और एक मध्य बिंदु है जहां पर हमें आरोहण करना है। अभी इस भूमि का जैसे एक आकर्षण होता है, भूमि का एक जीवन होता है, इससे पार जब हम चले जाते हैं तो वापिस इस भूमि पर नहीं आते। इसी तरह से इस पार्थिव धर्मों से युक्त होकर के हम जीवन जीते हैं, अर्थात शरीर के धर्म हमें प्रभावित करते हैं, हमारे को मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, प्राण के आवेग हमारे को घेरते हैं। ये सारी चीज़ें इस धरती पर शरीर, प्राण और मन, इन तीनों से बंधे हुए होकर के हम अपना जीवन जीते हैं। ये अपरा प्रकृति का जीवन है। अपरा प्रकृति का सत्य है कि हम शरीर, प्राण और मन, इन तीनों के धर्मों से प्रभावित होकर के अपना जीवन जीते हैं। और जब हम अभिप्सा करते हैं, ऊर्ध्वारोहण की इच्छा करते हैं, अभिप्सा करते हैं, एस्पायर करते हैं कि हमें ऊर्ध्व जो परा प्रकृति है उसमें हमारा वास हो, उसमें हम अपने आप को स्थापित करें, इस तरह की जब अभिप्सा करते हैं, एक इच्छा होती है, कामना होती है और एक अभिप्सा होती है, इनको समझना चाहिए। जब हम संसार की इच्छा करते हैं, सम्मान की इच्छा, वस्तु की इच्छा, पदार्थ की इच्छा और संपत्ति की इच्छा करते हैं, और राजनेता लोग पावर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय सुखों की इच्छा करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनकी इच्छा करते हैं। तो ये जो है इसको इच्छा कहते हैं या कामना कहते हैं। इसको काम भी कह सकते हो, कामना, काम, इच्छा, तृष्णा, इन सारे शब्दों से इसको बोलते हैं। माने यहाँ पार्थिव जगत में रहते हुए हमारे को जो इच्छाएं पैदा होती हैं तरह तरह की, सभी के अंदर पैदा होती हैं। मेरा ये संकल्प, मेरे ये संकल्प पूरा हो जाए, वह संकल्प पूरा हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे लगे रहते हैं ना। जिसके पास जो नहीं है उस अप्राप्त की इच्छा करता ही रहता है। सबको अनुभव है इस बात का। जैसे किसी को, गृहस्थी लोग बैठे हैं, इन्हीं का उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे जो अभी पढ़ कर के बाहर निकला है, ग्रेजुएशन किया है, डिग्री ली है, तो वो चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए। फिर नौकरी लग जाती है तो चाहता है कि मेरी अच्छी सी शादी हो जाए। फिर शादी हो जाती है तो अच्छा सा मेरे को संतान मिले। फिर अच्छी सी संतान मिल जाए, स्वस्थ संतान मिले। फिर स्वस्थ संतान मिल जाती है तो ये अच्छा सा पढ़ जाए। फिर अच्छा सा पढ़ जाता है तो फिर इच्छा करता है कि ये अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छे से बालक पैदा हो जाएं। ऐसे ही निरंतर अंतहीन श्रृंखला में से गुजरते रहते हैं। और भी इसी तरह से, यदि घर नहीं है तो मेरा घर बन जाए, और मेरे पास गाड़ी नहीं है तो लोन लेकर के गाड़ी खरीद लेता हूँ। गाड़ी मिल जाती है तो फिर कुछ और पैसे आने लगते हैं, तो अभी ये असुविधा होती है, छोटी गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। फिर बड़ी गाड़ी आ जाती है तो फिर और इच्छा होती है कि भाई एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, मैं तो जाता हूँ। तो फिर ये बच्चे परेशान होते हैं तो इनके लिए एक अलग से गाड़ी होनी चाहिए।
ऐसे निरंतर जो है, ये इसको कहते हैं इच्छा। इच्छा जो होती है, कामना, हमारा संबंध दृश्य के साथ जोड़ देती है। अपने से बाहर जो चीजें हैं उनके साथ इच्छा या कामना हमारा संबंध जोड़ देती है। तो इसको कहते हैं अपरा प्रकृति में जो हमारा जीवन है वो ऐसा है, जो इन कामनाओं से प्रेरित होकर के हम अपरा प्रकृति में जीवन जीते हैं। तीन चीजें हैं, अविद्या, कामना और कर्म। जब हम अपरा प्रकृति में होते हैं तो अविद्या से ग्रसित होकर के, अज्ञान से ग्रसित होकर के हम रहते हैं। और जब अज्ञान से ग्रसित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अज्ञान जहां होगा, मनुष्य जीवन में जब अज्ञान होता है तो कामना स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। कामना पैदा नहीं करनी पड़ती, अपने आप होती है। जब हम अज्ञान में होते हैं तो एक एक कामना हमारे भीतर पैदा होती रहती है, कामना पैदा होती हैं, और कामना पूर्ण भी होती रहती हैं पर और तैयार होती रहती हैं। ऐसा नहीं आता कि अज्ञान के रहते कामनाएं पूर्ण हो जाएं, और जब कामना आ गई तो कामना को पूरा करने के लिए कर्म भी करना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कामना पैदा हो गई और कर्म हम नहीं कर रहे। कामना होगी तो हाथ पैर अपने हिसाब से उसको पूरा करने के लिए सभी हाथ पैर मारते हैं। तो अविद्या, कामना और कर्म, ये श्रृंखला चलती रहती है। पराप्रकृति में आरोहण जब करते हैं तो हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, मानी अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, चिन्मय स्वरूप को, अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। क्या है वो अंतरात्मा? इस शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से, इन सब से अलग एक ऐसी सत्ता है हमारे भीतर जो चिन्मय रूप है उसका, तो उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें तो कोई कामना नहीं होती। पीछे तीसरे अध्याय में कहा था, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। ये जो काम है इसका अधिष्ठान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये इसका अधिष्ठान बताया था। और उसमें जो है कामना नहीं होती है। आत्मा के अंदर, अंतरात्मा में कोई कामना नहीं होती है। उसके अंदर अभीप्सा होती है कि मैं अपने सजातीय भगवान से मिलकर के रहूं। हमारी अंतरात्मा की ये भूख होती है, उसकी ये लालसा होती है, अभीप्सा होती है। उसको कामना नहीं कहते, काम नहीं कहते, इच्छा नहीं कहते, तृष्णा नहीं कहते। तृष्णा तो बाहरी चीजों की होती है, अपने से बाहर, यहाँ ये जो अस्तित्व है इससे बाहर जो चीजें दिखाई देती हैं उसकी कामना होती है। पर जो अभीप्सा होती है वो हमारे ही भीतर, हमारे ही असली स्वरूप को पाने के लिए, उसमें उसके साथ अभिन्न होकर के जीने के लिए एक हमारे भीतर अभीप्सा उठती है। एस्पिरेशन अंग्रेजी में कहते हैं उसको, संस्कृत में अभीप्सा कहते हैं। उसकी अभीप्सा होती है तो हम जो उसके लिए एक ऐसी सतत अग्नि प्रज्वलित जब हो जाती है, निरंतर एक आग हमारे भीतर जलने लगती है, उसके लिए तो फिर ये जो अंतरात्मा में हमारा आरोहण हुआ है वो अग्निकुंड जैसा बन जाता है और वो निरंतर जलता रहता है। एक बार यदि हमारे को अंतरात्मा में आरोहण हो गया, एक बार हल्का सा, जैसे हम धीमा सा हल्का सा आरोहण होता है, या वो अपनी आत्मा का, उस अंतरात्मा का हल्का सा प्रत्यक्ष होता है प्रारंभ में, चिनगारी जैसी, और वो निरंतर अभीप्सा से वो चिनगारी वो ज्वाला का रूप ले लेती है। और जितनी वो प्रचंड अग्नि बढ़ जाती है तो फिर एक प्रकार से यूं समझ लो भगवान ही साधक बन जाते हैं और हमारे भीतर रहते हुए वही हमारी साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दिव्य जन्म हमारा उस अंतरात्मा में जो जन्म है, जैसे जन्म जब होता है तो छोटा सा बालक होता है
और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा मानी जो हम अपरा प्रकृति में जो रह रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार के घेरे में जो जी रहे हैं, उसका आरोहण उसमें होता है और वो दिव्य जन्म कहलाता है। और वो जैसे बढ़ता जाता है, वो उसके द्वारा फिर जो कर्म होते हैं वो दिव्य कर्म होते हैं। वे कर्म आहुति रूप समझ लीजिए, वे कर्म आहुति रूप होते हैं, पूजा रूप होते हैं, या लोक संग्रह स्वरूप होते हैं, या ऐसे समझिए कि वे जो कर्म होते हैं वे लीला स्वरूप भी कह सकते हैं। पर जब भक्ति की बात चल रही है तो भक्ति में वे जो कर्म होते हैं वो एक प्रकार के पूजा स्वरूप होते हैं। ज्ञानी के कर्म लीला स्वरूप होते हैं, भक्त के जो कर्म होते हैं वो पूजा स्वरूप होते हैं। ऑफरिंग जैसे एक होती है, भेंट होती है, हम किसी को भेंट चढ़ाते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। यहाँ पर आगे चल करके कहते हैं मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, भगवान ही सब यज्ञों के आहुति ग्रहण करते हैं और वो प्रभु हैं, मालिक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे कहते हैं सब भूतों का सुहृद हूँ। और अहम ही सर्व यज्ञानाम, ये अलग अलग प्रसंगों में ये बात कही है। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यज्ञ और तप का भोक्ता बताया है परमेश्वर को। हमारे जो यज्ञ हैं, हमारे कर्म हैं, यज्ञ मानी शुभ कर्म, और जो तप हैं उनका भोक्ता, उनका प्रकाशक, उनका स्वीकार करने वाला, सर्वलोक महेश्वर और सब भूतों का सुहृद। तो हमारा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म, जैसे भगवान का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म है, किसी सिद्ध पुरुष का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म होता है, वैसे साधारण व्यक्ति का भी दिव्य जन्म और दिव्य कर्म अपरा प्रकृति से परा प्रकृति, लोअर नेचर से हायर नेचर में जो ऊपर उठना है, मानी शरीर के धर्मों को जानते हुए, शरीर के साथ जुड़ी हुई इच्छाओं को देखते हुए फिर जो व्यक्ति अपने आप को उस परा प्रकृति में उठाता है, अपने उस चिन्मय स्वरूप में ले जाता है, अंतरात्मा में ले जाता है, ये उसका दिव्य जन्म है। और उसके बाद जो उसके जीवन में कर्म होते हैं वो दिव्य कर्म होते हैं। और ऐसा करने से माम एति, ऐसा कह दिया कि वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। और बड़े सुंदर हैं ये श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। गुरुजी, हाँ जी, पिछले श्लोक में इन्होंने बताया कि यो वेत्ति तत्वतः, तो तत्वतः का क्या तात्पर्य है? तत्वतः ही है ना, सही सही रूप में। मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को सही सही जो जान लेता है कि मैंने कैसे दिव्य जन्म ग्रहण किया है और मेरे दिव्य कर्मों का क्या स्वरूप है, इसको सही सही जो जान लेता है, तो फिर वो भी अपने दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की तरफ ध्यान लगाता है। भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को हमने जाना, किसी सिद्ध पुरुष के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जाना, तो फिर वो व्यक्ति मानी अर्जुन बना हुआ व्यक्ति, जिज्ञासु बना हुआ, माने 3 तरह के लोग हैं ना इस संसार में, एक सिद्ध, एक अर्जुन और एक सामान्य आदमी। अर्जुन की श्रेणी से बहिर्भूत हैं जो, जैसे दुर्योधन को आप प्रतीक ले सकते हो, कंस को प्रतीक ले सकते हो। तीसरी कोटि के लोग जो केवल भोग और संसार के सुख, प्रतिष्ठा, सम्मान और पावर, इन्हीं को केवल महत्व देते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं होता है ये भगवान से और दिव्य प्रकृति में आरोहण, दिव्य जन्म, दिव्य कर्म और अपने से बड़ी शक्ति के सामने अपने को अर्पित करना, ये सब कुछ नहीं होता है उनके लिए। वो अपने को ही सर्वस्व सब कुछ मानते हैं और हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन की जरूरत है,
ऐसा कभी भी विचार ही नहीं आता। हमें अपने को कुछ बदलने की भी ज़रूरत है। हमारा जो जीवन है इसमें कुछ हेर फेर करने की भी ज़रूरत है। कहीं कुछ कमी भी है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, और हम कहीं खड़े हैं नीचे और हमें ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, ऐसा कभी नहीं आता है। उन लोगों को देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान करके, जो ये सब जो है आगे चल के 16वें अध्याय में बताएंगे कि जो आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति का विभाजन करके दिखाएंगे कि जो आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी क्या विचारधारा होती है, उनकी क्या सोच होती है, कैसे वो जीते हैं, और उन लोगों को मुझे क्या प्रसाद देना होता है वो भी दिखाया है वहाँ पर। उन लोगों को बड़ा भयानक प्रसाद वर्णन किया है। उन क्षिपामी या जरस्त्रम, मैं उनको फेंक देता हूँ ऐसे, आसुरीषु ये योनिषु। भगवान कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो अर्जुन के रूप में मेरे सामने नहीं आते, अर्जुन का तो मैं उद्धार करने का ठेका लिया है। भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन बन करके जो आएगा उसका तो मैंने पूरा उत्तरदायित्व ले रखा है, उसका तो उद्धार मुझे करना है। इसमें तो वो निकल करके अब भाग नहीं सकता है। और बाकी दूसरे जो लोग हैं जो अर्जुन की श्रेणी में नहीं हैं और अपने तरीके से जो जीवन जी रहे हैं, अपने ढंग से जो चल रहे हैं, उनको आसुरी और राक्षसी प्रकृति का बताया है। और फिर कहा ऐसे लोगों को आसुरी योनियों में मैं ऐसे फेंक देता हूं। ये तो एक अलंकारिक भाषा है। आसुरी योनियों में फेंक देता हूं, ऐसा बड़े भगवान को वहां एक कठोर रूप में प्रस्तुत किया है कि भगवान जो है उन पर दया नहीं करते, निर्दय होकर के उनके साथ व्यवहार करते हैं। जो आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं उनके साथ बड़े निर्दयता पूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर कोई रहम नहीं आता है। रहम भगवान बड़े कठोर हैं उनके लिए जो अपने अहंकार के रास्ते से चल रहे हैं, और भगवान बड़े कोमल हैं उनके लिए जो अपने आप को समर्पित करने के मानस में उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, आप मुझे दृष्टि दो। मैं नहीं चल पाता, आप मुझे शक्ति दो। दृष्टि और शक्ति की मांग के इच्छुक हैं जो अपने से बड़ी शक्ति, बड़ी पावर को सामने रखे रहते हैं, उनके लिए बड़े कोमल हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो एक ही साथ उनमें गुरु का अनंत धैर्य और माता का समग्र प्रेम। महान पुरुष उनका स्वरूप वर्णन करते समय ऐसे कहते हैं, गुरु को तो धैर्य की मूर्ति कहा गया है। यदि असली गुरु है तो उसमें धैर्य होना ही चाहिए। गुरु को तो धैर्य का साक्षात रूप कहा गया है। 1000 बार वो किसी काम को नहीं कर पाता, गलती करता है, फिर भी उसको बार बार सहारा देते हैं, बार बार अपलिफ्ट करते हैं। और माता को प्रेम का साक्षात मूर्त रूप कहा है। तो ऐसे कहते हैं कि वो भगवान एक ही साथ गुरु का अनंत धैर्य और माता के समग्र प्रेम से युक्त हैं। तो जो लोग समर्पित होकर के भगवान के सामने उपस्थित होते हैं उनके लिए वो दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत कोमल हैं, फूलों से भी कोमल हैं, और अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए सारे संसार के एक दो का नहीं, इतना सामर्थ्यशाली हैं, इतने अद्वितीय हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं कि इस धरती में जितने लोग भी इस काम के लिए तैयार हों, उन सब की एक साथ मदद करने के लिए एक इंद्र, यज्ञों में बताया जाता है, एक ही इंद्र सैकड़ों क्रतुओं में जब बुलाया जाता है तो एक साथ उपस्थित हो जाता है। हमारे यहाँ यज्ञीय परंपरा में एक उदाहरण दिया जाता है कि क्रतुशते एक एव इंद्रा क्रतुशते आहुता युगपद उपस्थितो भवति।
एक ही साथ उपस्थित हो जाता है। इंद्र एक है, हजार जगह अलग अलग, सैकड़ों जगह, हजारों जगह अलग अलग यज्ञ चल रहे हैं और उसका आह्वान करते हैं याज्ञिक लोग कि इंद्र आगच्छ, ऐसे बोलते हैं, हे इंद्र आओ। तो उन सैकड़ों यज्ञों में पहुंच जाते हैं एक ही साथ। तो ये भगवान का ही स्वरूप वर्णन है, उसकी क्रिया प्रणाली का ही वर्णन है। हजारों लोग उसको मदद के लिए पुकारते हैं और सबकी मदद करने के लिए वो अपने संकल्प के अनुसार उनकी सहायता करते हैं। तो ये भगवान की क्रिया प्रणाली है। उस क्रिया प्रणाली के अनुसार केवल हमें भरोसा करना होता है। 3 तरह के लोग मैंने कहे, मेरे समझ में जो आए 3 तरह के लोग दुनिया में मुझे दिखाई दे। इसको थोड़ा सा और जो तीसरा प्रकार है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो हैं जो शास्त्र और मर्यादा आदि को मान करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, और एक बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। एक तो अर्जुन बने हुए हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्होंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है। कामना मुक्त होकर के वो ऊपर से आदेश मिलता है और उसका पालन करते हैं। आप ऐसे समझिए, श्री अरविंद आश्रम में माता जी कहती थी कि श्री अरविंद और मेरा ऐसा कोई बहस नहीं होती है, कोई ऐसे वाद विवाद नहीं होता है। मैं उनसे ऐसे नहीं पूछती हूं कि ये क्या, वो प्रश्न उत्तर ऐसे नहीं होते हैं। वो किसी बात को बोलते हैं और मैं उसको साकार रूप दे देती हूं। वो कुछ बोलते हैं और मैं उसको चरितार्थ करती हूं, बस ऐसा हमारा संवाद होता है। उनके मुख से कुछ वाणी निकलती है और मैं उसको भगवान की वाणी समझ करके उसको चरितार्थ करती हूं, उसको कार्यान्वित कर देती हूं। तो ये अर्जुन के रूप हैं। और फिर माताजी के लिए श्री अरविंद ये कहते हैं कि हमारी और इनकी एक ही चेतना है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। श्री अरविंद ने माताजी के बारे में कहा कि मैं और माताजी एक ही चेतना में निवास करते हैं। और माताजी ने कहा कि श्री अरविंद रात भर सावित्री लिखते थे, 4 बजे रोजाना मुझे सुनाते थे और मैं केवल सुनती थी शांत होकर के बैठ करके, और मुझे अगले दिन का पूरा चित्र आ जाता था। अब अगले दिन ये सुनाने जा रहे हैं, और वही श्री अरविंद अगले दिन मेरे को वही चीजें प्रस्तुत होती जाती थी, और दिन ब दिन ऐसे चलते चले गए। कितना मोटा ग्रंथ है, लगभग 700-800 पृष्ठों का वो ग्रंथ है। 24,000 पंक्तियां हैं उस ग्रंथ में, अंग्रेजी का महाकाव्य। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भक्त और भगवान की एकता हो जाती है। भक्त जो है भगवान के साथ अभिन्न हो जाता है। यही कहा है। दिव्य जन्म की जो बात है कि जैसे मेरा दिव्य जन्म है, जब उनका दिव्य जन्म होता है, अर्जुन तुम्हारा जब दिव्य जन्म होता है, उसको कह रहे हैं, तो तुम मेरी ही स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। और अगले श्लोक में कह ही दिया ना। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, भगवान को दया के सागर कहते हैं और वो सब कुछ समदृष्टि में देखते हैं जी। तो फिर अपने अभी जो प्रसंग सुना है कि जो अर्जुन स्थिति में नहीं है उसको आसुरी जन नरक योनि में फेंक देते हैं, उसको कैसे समझेंगे? उनको इच्छा नहीं ना, इतना दयालु हैं कि वो इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनको ऐसे वो भगवान नहीं है। जैसे एक अज्ञानी माता होती है ना, जो अब बच्चा, माता पिता किसी को भी पकड़ लो, जैसे वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले तो वो दुखी होते रहते हैं और हाथ जोड़ते रहते हैं और उससे कभी कभी डरते रहते हैं
कि कभी ये मैं इसको कुछ कहूँ और ये मर न जाए, और कभी कभी उसको ऐसे बड़े गिड़गिड़ाते रहते हैं और अपनी सारी बातें व्यथा सुनाते रहते हैं। कभी कभी रोना रोते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम थोड़ा सा भी नहीं देखते। ये सब करती हैं ना माताएं पिता जो है घरों में करते हैं। तो भगवान ऐसा माँ बाप नहीं है। वो हमारे को जन्म दिया, हमको पैदा किया और सारा ये सुंदर संसार दिया, सूरज चंद्रमा धरती आसमान तारे सितारे और विवेक का प्रकाश दिया, सबसे बड़ी चीज, और हम उसका तिरस्कार करते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इसका अनुभव ले लो, इसका अनुभव ले लो, और अनुभव इसी रूप में उनको छोड़ देते हैं। वो ऐसे अधीर नहीं होते हैं। भगवान धैर्य के सागर हैं। सहोसी सहोमयी देही, उसके लिए प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, तुम सहनशीलता के साक्षात मूर्त रूप हो, हमें भी सहन शक्ति दो। तो वो हमें विकसित होने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे भाग्य पर छोड़ देते हैं। और एक स्वाभाविक नियम है, वो तो एक, मैंने एक शब्द बोला था कि अलंकार पूर्ण काव्यमयी भाषा में ऐसा कहा है, एक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कारण कार्य का एक अकाट्य नियम है जो इस सृष्टि में काम कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा होगा। तो वो जो मैंने कहा कि भगवान क्रूर है, अर्थात संसार में जो एक व्यवस्था है वो इतनी कठोर है, वो व्यवस्था इतनी कठोर है कि उसका पालन नहीं करते तो उस व्यवस्था में फिर कोई ढील नहीं है। जैसे कि स्टेट की व्यवस्था में कहीं कहीं ढीलापन आ जाता है, बच जाते हैं और हम चालाकी से जो है छिपा लेते हैं, ये सब करते हैं ना स्टेट की व्यवस्था में। तो ऐसा उसके जो नियम है वो बड़े कठोर हैं। उन कठोर नियमों को हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उनको हम कोई उपाय नहीं। यदि हमने गलत किया है तो हमें दंड के रूप में वो भोगना ही पड़ता है, और यदि हमने अच्छा किया है तो वो हमें आशीर्वाद मिलेगा ही। तो उस बात को मैंने थोड़ा काव्यमयी ढंग से, मैंने भी, जैसे ये शास्त्रकार कहते हैं ऐसे मैंने भी उसको थोड़ा काव्यमय तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि वो बड़े कठोर हैं, कोई दया नहीं है। ऐसे लोग जो उनके अनुशासन पर को नहीं मानते, जो अपने को ही सब कुछ मानते, अपने को ही भगवान मानते हैं, अपने को ही सामर्थ्यशाली मानते हैं और इस संसार को अपने भोग के लिए मानते हैं, तो भगवान उनके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे माँ जो होती है ना, कल भी मैं एक उदाहरण दे रहा था, जब माँ को कुछ अपना काम करना होता है तो बच्चों के सामने कुछ खिलौने, कुछ इधर उधर की चीज़ें फैला देती हैं कि वो मेरे पास न आए। तो ऐसे ही इसको काव्यमय ढंग से कहेंगे तो ऐसा ही है कि उल्टा करके देखेंगे कि जब हमारा मन इन दुनिया की चीज़ों में रमा हुआ होता है तो भगवान हमें नहीं मिलता है। भगवान मिलने का मतलब है कि भगवान ही एकमात्र हमारी चाहत में बस जाए। दोहरी चाहत में भगवान नहीं मिलता है। संसार में ऐसा भी होता है कि एक भगवान को भी चाहते हैं और संसार के सुख भोगों को भी चाहते हैं, तो दोहरी चाहत में भगवान नहीं मिलता है। संसार के सुख ही मिलते हैं, भगवान नहीं मिलता है। चाहत, दोहरी चाहत होने पर ऐसा नहीं होता है कि मैं तो भगवान को भी चाहता हूं और भोगों को भी चाहता हूं, तो दोहरी चाहत में वो नहीं मिलता। हमें एक तरफ होना होता है। यही कठोपनिषद में सिखाया है कि भाई तुम यदि आत्म दर्शन चाहते हो, आत्मा का बोध चाहते हो, तो तुम्हें एक तरफ होना होगा निश्चित रूप से। जैसे उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन दिए और उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मुझे तो केवल आत्मा का दर्शन चाहिए। तवैव वाह तव नृत्य गीते, तुम्हारे ये साज सामान तुम्हारे लिए मुबारक हों, मुझे नहीं चाहिए।
तब हमें आत्मबोध का रास्ता मिलता है। हाँ जी गुरुजी, अर्जुन युद्ध में दोनों भगवान को चाहते थे, तो उनको तो दोनों भी मिला ना, कि एक ही चीज मिला? क्या करें? अर्जुन को इस श्री कृष्ण भगवान को चाहते थे, हाँ। तो उनको संसार भी तो मिला और दो कृष्ण भी मिला, या फिर एक ही चीज मिला श्री कृष्ण ही? अर्जुन को तो श्री कृष्ण ही मिलेंगे जब वो श्री कृष्ण को चाहते हैं। ये तो संसार की चीजें तो वो अपने कर्तव्य पालन के तहत वो एक युग धर्म, एक शासक का धर्म, योद्धा का धर्म, ये तो कर्तव्य विज्ञान के तहत जो करना था वो कर रहे थे। जब हम भगवान को चाहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने कर्म छोड़ देते हैं। भगवान के समर्पित होते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं, बस इतनी तो बात होती है। राज्य का उनको जो भोग मिला वो भी तो है, वो सांसारिक चीज में तो आता है ना। नहीं, संसारी चीजें चीज से संसारी नहीं होती, हमारे भाव से वो संसारी होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई अविद्या, अविद्या से कामना, कामना को पूरा करने के लिए कर्म होते हैं। दूसरा एक रास्ता होता है हमारे भीतर, जैसे ही विद्या आती है, ज्ञान आता है, विद्या मानी ज्ञान, तो निष्कामता आ जाती है, अचाह हो जाते हैं हम। जैसे ही ज्ञान आता है कामना समाप्त, और जैसे ही निष्कामता आती है तो हमारे को अपवर्ग प्राप्त हो जाता है। अपवर्ग का मतलब होता है कर्म समाप्त, पर भ्रांति मत ले लेना। कर्म समाप्ति का अर्थ आलस्य में डूब जाते हैं और वो अपना अकर्मण्य हो जाते हैं और वो सब अपने काम काज छोड़ देते हैं। अपवर्ग शब्द का अर्थ होता है कर्म समाप्ति, शाब्दिक अर्थ है। वहां पर एक उणादि कोश में एक शब्द आया है विसा, एक बुद्धि का नाम है विसा, जो हमारे कर्मों का अंत कर दे। शो अंत कर्मणि, विशेष रूप से हमारे कर्मों का जो अंत कर डालती है उस बुद्धि को विसा कहते हैं। विषा, तो जो विषा है वो ऐसी बुद्धि का नाम है, ऐसी ज्ञान पूर्ण बुद्धि का नाम है जो हमारे कर्मों का अंत कर देती है। पर इस संदेश को बिल्कुल आप गलत ले सकते हैं। आप ये समझेंगे कि भाई कर्मों का अंत हो गया तो बस अब कुछ करना नहीं। कर्म अंत होने का मतलब कामना से युक्त होकर के जो हम कर्म करते हैं कि मैं ये खेती इसलिए कर रहा हूं, जो कितने करोड़ों लोग जिस तरह से कर्म करते हैं उस कर्म का अंत हो जाता है। लेकिन करुणा प्रेरित एक कर्म होते हैं, कामना प्रेरित कर्म होते हैं, एक करुणा प्रेरित कर्म होते हैं, कर्तव्य प्रेरित कर्म होते हैं। करुणा प्रेरित कर्म अपने लिए, अपनी कोई कामना को पूरा करने के लिए नहीं होते। पीछे अध्याय में कहा ना कि न मेस्ति पार्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरा कोई काम नहीं बचा। स्वयं योगेश्वर अपना उदाहरण देते हैं, भगवान अपना उदाहरण देते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मुझे कोई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी मैं कर्म में तो वर्त ही रहा हूं। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि, कुछ ऐसी चीज मुझे नहीं मिली कि जो अभी अप्राप्त है और वो मुझे प्राप्त करनी है, फिर भी वर्ते एव च कर्मणि। और जनक आदि का उदाहरण देते हैं कि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, जैसे जनकादि ने कर्म किए उसी तरह से उनको भी सामने रख करके तुम्हें कर्म करने चाहिए। जनकादि का उदाहरण दिया, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए जैसे जनकादि ने किए। तो एक होता है कामना प्रेरित कर्म, जब हमारे अंदर विद्या आती है तो विद्या से अकामता आ जाती है, निष्कामता आ जाती है, हमारे को कोई कामना शेष नहीं रहती। विद्या का सहज परिणाम है अकामता, और अकामता जब आती है तो कामना प्रेरित कर्म खत्म हो जाते हैं। जब अकामता ही आ गई तो फिर कामना से कैसे प्रेरित कर्म होंगे? तो फिर कर्म कौन से होते हैं? उनके द्वारा करुणा प्रेरित कर्म होते हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं, और इस संसार को दिशा देने के लिए कर्म होते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म होते हैं कि भाई तुम्हें कर्म तो करने हैं पर मेरी तरह करो, तुम अपने कर्मों को जैसे मैं करता हूं वैसे करो। ऐसे दूसरे लोगों को करुणा से प्रेरित होकर के, और एक
कर्म किस भाव से करने चाहिए, इस साक्षात जीवित उदाहरण को पेश करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर बात कही, ये जो मोक्ष मार्ग है ये अभी प्रवृत्त हुआ हो ऐसी बात नहीं, ये तो सदा से चला आ रहा है। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। वीत चला गया है राग भय और क्रोध जिनका, राग भय और क्रोध, क्रोध मानी क्षोभ, राग मानी काम और भय। जब हमारे को राग होता है तो उसमें कहीं कहीं बाधा आती रहती है, उसी का नाम भय होता है कि मेरे इस सुख में कहीं बाधा ना आ जाए, ये सुख मेरा छिन ना जाए। इस तरह से सुख का कृष्णमूर्ति ने कहा है एक जगह, अपने जो टीचिंग्स हैं उनमें उन्होंने कहा है कि ये जो सुख और भय हैं, एक कॉइन होता है ना, एक सिक्का होता है, उसके जैसे एक तरफ सुख और दूसरी तरफ भय लिखा हो, ऐसी स्थिति होती है सुख और भय की। जहां सुख है, सुख के प्रति आसक्ति है, वहां भय तो रहता ही है, क्योंकि उसमें बाधा आएगी, उसी का नाम तो भय है। किसी प्रकार का जो सुख है उसमें जो बाधा आती है उसी का नाम भय होता है। तो वीतराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध इनसे जो रहित हैं, मनमया माम उपाश्रिता, और भगवानमय। गीता में जहां भी अस्मद शब्द का प्रयोग है उसकी जगह भगवान को आप रख करके देख सकते हैं। भगवानमय हुए हुए मनमया माम उपाश्रिता ब्रह्मविदा मनमया ईश्वर अभिदर्शिना, ईश्वर के साथ अपने आप को अभिन्न करके देखने वाले, माम परमेश्वरम उपासिता, मुझ परमेश्वर को आश्रय लिए हुए, बहवो ज्ञान तप सा पूता, बहुत सारे लोग हुए हैं जो ज्ञान और तप से पवित्र हुए हुए, ज्ञान तप सा पूता। यहां पर ज्ञान और तप की बात कही। ज्ञानम एव परमात्म विषयम तपा, कर्मधारय समास से ज्ञान तप, ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र हुए हुए, ज्ञान को एक तप कहा है। ज्ञान माने हे और उपादेय को जो ठीक ठीक देख सकें उसको ज्ञान कहते हैं। विवेक जो दृष्टि होती है, त्याज्य और ग्राह्य, हे और उपादेय को जो हमारी बुद्धि ठीक ठीक जब देख लेती है या देख रही होती है तो वो ज्ञान कहता है। ये ज्ञान रूपी तप, ज्ञान जो है यही तप है। उस ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए, परम शुद्धिम गता, परम शुद्धि को प्राप्त हुए बहुत सारे अनेक ऐसे हुए, मद भावम ईश्वर भावम मोक्षम आगता अनुप्राप्ता समनुप्राप्ता, मद भाव को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, ईश्वर भाव को प्राप्त हो गए, मेरी जैसी स्थिति को प्राप्त हो गए। योगेश्वर के साथ जोड़ करके इसको देखिए, भगवान गुरु के साथ जोड़ करके अपने इस संदेश को देखिए। भगवान गुरु कहते हैं मेरी जैसी स्थिति को प्राप्त हो गए। कितने सारे ऐसे लोग हुए हैं जो ईश्वर जैसी स्थिति को प्राप्त हो गए। ईश्वर जैसे यहाँ पर क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है इस अस्तित्व में। ईश्वर कैसा है? क्लेश रहित। ईश्वर कैसा है? सकाम कर्मों से रहित, कामना प्रेरित कर्मों से रहित। ये विशेषण डालना पड़ता है, सकाम कर्मों से रहित, क्योंकि करुणा प्रेरित कर्म तो ईश्वर भी कर ही रहा है। इस सृष्टि को कितना विशाल जगत को बनाता है, कितनी इसमें सुविधाएं दे रखी हैं, कितना वो निरंतर हम सब के लिए एक व्यवस्था बना हुआ है, एक के बाद एक शरीर देता रहता है। हम कितना विपरीत चलते हैं फिर भी देता रहता है, कितना दयालु है। एक बात किसी व्यक्ति की कोई नहीं मानता है, उसी में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। 10 साल की कमाई एक झटके में खत्म हो जाती है यदि हम उसकी इच्छा, कोई तीव्र इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाए और उसको पूरा ना कर सके। तो भगवान तो देखो कितना दयालु है, निरंतर हमको ये सब व्यवस्था प्राप्त होती रहती है। हमें विवेक दिया, महापुरुष दिए, और सत्य ज्ञान जिसको वेद कहते हैं
वेद रूपी सत्य ज्ञान दिया, शरीर को चलाने के लिए भौतिक साधन दिए, और विवेक को जगाने के लिए विवेकी लोग दिए। कितनी महिमा है उसकी। तो मद भावम आगता, ईश्वर भावम आगता, ऐसे ये यहाँ पर इतनी सुंदर बात कही। ओम गुरु जी। हाँ जी। हमें कामनाएं कैसी रखनी चाहिए? जैसे गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो सभी की कामनाएं अलग अलग होगी या फिर कामनाएं एक जैसी रखनी चाहिए? कामना तो मना कर रहे हैं ना ये। अर्जुन के लिए कामना नहीं है, सांसारिक जीवन जीने वालों के लिए कामनाएं हैं। सांसारिक यदि जीवन जीते हैं तो जैसी जैसी भी हमें जरूरतें होती हैं हम कामना करते ही हैं। पुत्र की कामना, पति की कामना, पत्नी की कामना, धन की कामना। ये तो सकाम काम हो गए ना फिर। हाँ, तो कामना शब्द तो सकाम के लिए प्रयोग होता है ना। फिर मैंने इतनी देर से बोला ना कि कामना शब्द का प्रयोग ही सकामता के लिए होता है। फिर जो गृहस्थ आश्रम में वो कैसी कामनाएं रखे, यानी वो कैसे आगे बढ़े इस मार्ग पर? स्वयं योगेश्वर भगवान गुरु भी तो गृहस्थी हैं। भगवान की कोई कामना नहीं होती है, उनके जीवन एक मर्यादा, एक उदाहरण, एक लोक संग्रह का रूप होता है। आप यूं कहोगे कि ये गृहस्थ जो कहाँ भगवान की तरह जिएंगे, वो तो शुरुआत तो करनी पड़ती है ना, कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। भगवान की पदवी पाने के लिए कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है और वो किसी राजा के घर तो पैदा नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो राहुल गांधी की तरह किसी प्रधानमंत्री के घर तो पैदा नहीं हुआ, जैसे राहुल गांधी राजीव के घर में पैदा हो गए, तो ऐसे तो पैदा नहीं हुआ। या प्राचीन प्रणाली के अनुसार किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम सामान्य घर में पैदा हुआ और फिर वो राजनीति के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने गांव से ही राजनीति शुरू करेगा, सेवा करेगा, कुशलता से उस पद को निभाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एमएलए बनेगा, फिर स्टेट में मिनिस्टर बनेगा, फिर जो है एमपी का चुनाव लड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कहीं मंत्री बनेगा, फिर कहीं प्रधानमंत्री के लिए इच्छा करेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो गृहस्थ होकर के और भगवान के इस रास्ते पर चलना चाहता है कोई, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये जो मैंने उदाहरण दिया है इसके साथ तुलना करके देख सकते हो। आप कहोगे कि वो तो बड़ा एक सामान्य घर में पैदा हुआ तो और वहां पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही सामान्य चेतना में रहने वाला व्यक्ति भगवान तक पहुंचने के लिए भी बहुत एक लंबी यात्रा तो तय करनी पड़ती है। तो कोई गृहस्थ है और वो भगवान के रास्ते पर चल करके आगे भगवान को पाना चाहता है, इसी श्लोक के अनुसार मान लीजिए राग भय क्रोध से रहित होना चाहता है, तो उसको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत यही है, भगवान कहते हैं जगह जगह कि मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सब ठीक कर दूंगा। गृहस्थ जो होते हैं वो कामना नहीं करते, ब्रह्मचारी भी कामना नहीं करते, वो आज्ञा पालन करते। कामना थोड़ी हुई, गुरु के आज्ञा या शास्त्र की आज्ञा जो पालन करते हैं वो कामना नहीं है। जैसा गुरु जैसा शास्त्र उनको निर्देश देते हैं और उसके अनुसार वो अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो कामना नहीं है। कामना का अर्थ है अपने अहंकार की मांग को पूरा करना, अपनी विशेष इच्छा को पूरा करना। तो मैंने कहा था शुरू में कि 4 ढंग के लोग हो सकते हैं। एक होते हैं सिद्ध पुरुष, दूसरे होते हैं अर्जुन, तीसरे होते हैं सकाम पुरुष जो वेद या शास्त्र अनुमोदित ढंग से अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने चाहते हैं। ये तीसरी श्रेणी में आएंगे। वेद शास्त्र अनुमोदित मार्ग से अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। पहले में कोई कामना नहीं, अर्जुन में भी कामना नहीं, अर्जुन भी कामना नहीं है। अर्जुन तो समर्पण का प्रतीक है ना, समर्पित व्यक्ति में कैसी कामना। तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कामनाएं हैं, पर वो शास्त्र को भी मानते हैं, गुरुजनों को भी मानते हैं और अधर्म से डरते हैं।
तो ऐसे तीसरे लोग हैं कि भाई मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे और अपने साधन जुटाएंगे और सुख भोगेंगे। परिश्रम पर, धर्म पर और शास्त्र पर विश्वास है, ऐसे तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं। जैसे अच्छे लोग इस तरह से जीना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई सेना में सर्विस करता है, कोई बॉर्डर पर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नौकरी करते हैं और नौकरी से पैसे मिलते हैं और अपना घर बार चलाते हैं। तो ये तो अर्जुन की श्रेणी में नहीं है। तीसरे वाले अच्छे हैं, ठीक है, समाज के लिए कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे वो। और चौथे वाले वो हैं जो मैंने अभी बताया था कि वो दूसरे की स्वतंत्रता का व्याघात करते रहते हैं, अपनी इच्छा में दूसरों को कष्ट देते रहते हैं और अपनी सनक में जो है वो मार काट, हत्या और ये सब करते हैं। अहंकार के प्रचंड रूप होते हैं वे। और ये तीसरे प्रकार के जो लोग बताए, वो अहंकार उनका प्रचंड नहीं होता, वो शास्त्र के आगे झुकता है उनका अहंकार, लेकिन फिर भी सुख भोगों में रुचि है। तो ऐसे लोग तीसरे कोटि के हैं। तीसरे कोटि के लोग तो अर्जुन बन सकते हैं यदि उनके अंदर चाह पैदा हो, पर चौथी कोटि वाले तो अर्जुन पता नहीं कब बनेंगे, अभी तो उनके लिए कोई चांस नहीं है। चौथी श्रेणी के जो लोग हैं, आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं, वो अर्जुन की श्रेणी में नहीं आएंगे। तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं उनको कभी विचार करने लगें, कभी वो उनके अंदर कोई ऐसा भाव जागृत हो जाए, तो वो फिर जो वो कर रहे हैं ठीक ठीक तो कर ही रहे होते हैं। केवल इतनी बात होती है जैसे कि एक व्यक्ति को 8 घंटे ड्यूटी देनी होती है खड़े होकर के, तो ईमानदारी से देता है। वो कहीं अध्यापक है तो ईमानदारी से पढ़ाता है, पर वो उसका दृष्टि ये है कि भाई मेरे को पैसे मिलें, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। और थोड़ा धर्म आदि से भी डरता है कि भाई मेरा अगला जन्म बिगड़ जाएगा और ज्यादा कष्ट। अगले जन्म बिगड़ने का अर्थ है कि मेरे को दूसरे जन्म में बहुत ही कष्ट मिल जाएगा यदि मैं ठीक ढंग से जीवन नहीं जीऊंगा। भगवान को पाने के लिए वो नहीं करते। अर्जुन जो होता है वो भगवान को पाने के लिए कर्म करता है, और दूसरे संसार के जो लोग होते हैं सुखों को कंटिन्यू रखने के लिए कर्म करते हैं। भगवान उनकी दृष्टि में नहीं होता है। भगवान को भी एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं कि भाई भगवान नाराज हो जाएगा तो मेरे सुख छिन जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएगा तो मेरे को अच्छी बुद्धि नहीं मिलेगी, भगवान नाराज हो जाएगा तो मेरा कोई अंग भंग हो जाएगा, अगला जन्म बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से जिनकी भोगों की रुचि है, सुख भोग की रुचि है, सुख सुविधाओं को भोगने के लिए जो इच्छुक हैं, ये तीसरे तरह के लोग हैं और उनसे भी लाभ होता है संसार का। वो संसार के सर्वथा विरोध में नहीं है। वो लोग जो है कर्म में आसक्त होकर के अपने कर्म करते हैं। अर्जुन के लिए आदेश दिया इन्हीं लोगों का उदाहरण रखने के लिए, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कर्म में आसक्त लोग जैसे कर्म करते हैं, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्राम, ऐसे इनको उदाहरण बना करके समझाया कि तुम ऐसे कर्म करो जैसे ये लोग पैसा कमाने के लिए कर्म करते हैं, इज्जत पाने के लिए कर्म करते हैं, शक्ति पाने के लिए कर्म करते हैं, विषय भोगों को भोगने के लिए कर्म करते हैं। तुम इन्हीं कर्मों को अनासक्त भाव से करो। कर्म का त्याग नहीं करवा रहे हैं, इन कर्मों को तुम अनासक्त होकर के करो। गुरुजी, जैसे डॉक्टर, वकील, ये जो नौकरी करने वाले हैं, ये यदि ये समझ के नौकरी करें कि हम ईश्वर की ये संतान हैं, अपने परिवार के लोग के बारे में ही सोचें, ये ईश्वर ने धरती भेजा है, हम इनके अच्छे मतलब अच्छे नागरिक बनाने के लिए अपने नौकरी कर रहे हैं, ये सोच के वो अपना नौकरी करे, अपना बिजनेस चलाए, तो वो अर्जुन की श्रेणी में आ सकते हैं। वो आ क्या सकते हैं ये अर्जुन? फिर वो संदेह की क्या बात है? कोई एक गृहस्थ व्यक्ति अपना बिजनेस करे, इसलिए करे कि भगवान का मुझे आदेश है, भगवान की पूजा कर रहा हूँ अपने कर्मों के द्वारा, और अपने बच्चों का पालन पोषण भी ये समझ कर करें कि ये भगवान का आदेश पालन कर रहा हूँ। हर जगह जब वो इस तरह से
पालन करते हैं तो हाँ जी। मनुष्य जैसे ज्यादा हो गए तो मतलब पुण्य आत्मा ज्यादा है ना? ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो चेतना है उसका महत्व है, हम किस चेतना में जीते हैं उसका महत्व है। इस मनुष्य चोले में भी हम कई तरह के लोग रहते हैं। मनुष्य चोले में राक्षसी, आसुरी, देवता, साधारण मनुष्य, विशेष मनुष्य, अर्जुन, सिद्ध, सारे इसमें रहते हैं। उसको देखना है हम कहाँ। अभी तो समय पूरा हो रहा है, तो शेष चर्चा हम कल करेंगे।